नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। मैं हूं अनुराग सक्सेना और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गो कोरोना ग्रो। आज हमारे साथ वो व्यक्ति हैं जिनके कंधों पर कानपुर नगर को स्वस्थ रखने और सेहतमंद रखने की जिम्मेदारी है और लोगों को कोरोना से बचाने का दारोमदार भी है। आपको बता दें, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और वैक्सीनेशन किन किन चरणों में शुरू होगा, कब तक लोगों तक पहुंचेगा, इसकी आज चर्चा हम करेंगे, क्योंकि मेरे साथ यहां पर मौजूद है कानपुर नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्रा जी। सर, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार अनुराग जी। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम पहले आपसे बात कर चुके हैं एक बार कार्यक्रम में, तो हमने बात की थी, चर्चा की थी कोरोना को लेकर जी। और अब हम जब आपके साथ जुड़े हैं सर, तो बात हम यहाँ पे करेंगे वैक्सीनेशन की, क्योंकि जिसका इंतजार का देखा जाए तो पूरी दुनिया कर रही थी, हमारे देश में भी हो रहा था। और कहीं ना कहीं दो जो वैक्सीन हैं, जिस तरीके से उनको एक तरह से परमिशन मिल गई है, एक तरह से उनको अब देखा जाए तो ड्राई रन का भी ट्रायल चल रहा है जी। तो अब उम्मीद की जा सकती है कि जो मेहनत है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनकी जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं और आप सबकी मेहनत, प्रशासन की मेहनत, वो अब शायद रंग लाएगी। जी जी जी। तो सर, सबसे पहला सवाल जो मेरा वैक्सीनेशन को लेके वो आपसे ये है कि कोरोना की वैक्सीन जिस तरह से ड्राई रन चल रहा है लगातार, कब तक आम इंसान तक, यानी आम जनमानस, सबसे बड़ा सवाल आम जनमानस का होता है, कब तक उन तक पहुंचेगी ये कोरोना वैक्सीन? सबसे पहले अनुराग जी, मैं आपको नए वर्ष की बधाई देना चाहता हूँ। जी, मैं आपको भी सर। को भी नए वर्ष की बधाई दे रहा हूँ। और जो आपका प्रश्न है कि कब तक ये आम जनता तक पहुंच जाएगी वैक्सीन, तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले चरण में जो वैक्सीन लगेगी उसमें जो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी रहे हैं, जिन्होंने कोरोना मरीजों को देखा, जिन्होंने जो उनके नज़दीक मरीजों के आते रहे हैं, उनमें से डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है और आपका चतुर्श्रेणी कर्मचारी, इन सबों को सबसे पहले लगेगी, पहले चरण में लगेगी। हमारे यहाँ कानपुर के लिए हमने 20,000 लोगों का इसमें हमारे चयनित हुए हैं जो लोग, और इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों चिकित्सा संस्थानों के लोगों को लगेगी। दूसरे चरण में हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं, जैसे प्रशासन के लोग रहे हैं, जैसे पुलिस के लोग रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग रहे हैं, इन लोगों को लगेगी और इनमें हमने 50,000 लोगों का अभी तक चयन किया लगाने के लिए। तीसरे चरण में वैक्सीनेशन में हम जनता तक आएंगे और उसमें सबसे पहले हम उन लोगों को लेंगे जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है और वो कोमॉर्बिड हैं, उनको सबसे पहले 50 साल के उम्र वाले पहले। इसके बाद यदि 50 साल से नीचे कोई है लेकिन उसमें कोई गंभीर बीमारी है तो उसको भी हम उस में चयन करेंगे। अभी तक जितना हमने अपना टारगेट रखा है वो करीब 5 लाख लोगों का तीसरे चरण में रखा है। तो सर, जिस तरीके से देखा जाए, रूपरेखा तैयार हो चुकी है, ड्राई रन तैयार हो चुका है और कहीं ना कहीं WHO ने भी सराहना की है हमारे देश की कि जिस तरीके से दो वैक्सीन हमने इजाद कर ली हैं और तीसरी वैक्सीन अगर बात करें तो वो भी अभी ट्रायल में है, फेज में है। जी जी। तो कितनी असरदार होगी अगर हम बाकी दुनिया की जो वैक्सीन हैं उनसे बात करें, उनके सामने देखा जाए तो हमारी जो वैक्सीन है दोनों कोविशील्ड की बात करें तो कितनी इंपॉर्टेंस ये रखती हैं, कितनी इंपॉर्टेंट मानी जाएंगी? ये जो हमारी दोनों वैक्सीन अभी पास हुई हैं, वो काफ़ी जो एक्सपर्ट कमेटी होती है, एक ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद एक्सपर्ट कमेटी के यहाँ ट्रायल का रिजल्ट जाता है और एक्सपर्ट कमेटी के रिकमेंडेशन को पूरी तरह से परीक्षण करने के बाद ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया उसको रिकमेंड करते हैं। तो पूरी तरह से सुरक्षित और असरदार जब तक वैक्सीन नहीं रहेगी तब तक तो आप पहले चरण में ही वो नहीं पास होगी। इसके बाद एक्सपोर्ट के दूसरे चरण में नहीं पास होगी, फिर एक्सपोर्ट के बाद जब आप फाइनल ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डिसीजन लेते हैं वहाँ नहीं पास होगी। तो जो वैक्सीन हमारे यहाँ के लिए पास हो रही है वो पूरी तरह से सुरक्षित और पूरी तरह से असरदार वैक्सीन है। वो किसी भी तरह से उसको दूसरे से कंपेयर नहीं कह सकता है कि नहीं हमारी यदि हमारे इस देश में बनी वैक्सीन है तो किसी तरह से कम है। वो पूरी तरह से सुरक्षित और पूरी तरह से आपके जो प्रतिरक्षण के लिए पूरी तरह से सक्षम वैक्सीन। अच्छा सर, जिस तरीके से वैक्सीन जब आई तो वैक्सीन आने के बाद से कई सारी भ्रांतियां लोगों के दिल और दिमाग में मौजूद हैं
कई आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं जिन्होंने, उसके लीडर्स ने कुछ इस तरीके की बातें की हैं जहां पे भ्रांतियां फैलाने की बात की गई है कि नपुंसकता हो सकती है, कहीं किसी तरीके की बात की जा सकती है कि ये सफलतापूर्वक इसका ट्रायल नहीं किया गया है। अगर हम बायोटेक की बात करें, बायोटेक की जो वैक्सीन है उसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाए गए हैं कि तीसरा ट्रायल पूरा नहीं किया गया। ऐसे में आपको क्या लगता है, आपने तो नज़दीक से इन चीज़ों को देखा है। मैं वैज्ञानिक के रूप में और विशेषकर चिकित्सा वैज्ञानिक के रूप में इतना कहना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी कहा कि कोई भी वैक्सीन तब उतारी जाती है लगाने के लिए जब उसका पूरी तरह से परीक्षण हो गया होता है। अब पूरी तरह से पूरा एक्सपर्ट ग्रुप जो है उससे सेटिस्फाई रहता है और उसके लिए जो सर्वोच्च अधिकारी है वो उसका लाइसेंस देता है कि हाँ अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो, इसको उतार करके इसको लगाया जाए। तो जो हम तो वैज्ञानिक बात में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है और सुरक्षित वैक्सीन के साथ इसमें पूरी तरह से इफेक्टिव वैक्सीन है और इसको पूरी तरह से इसका स्वागत होना चाहिए। अच्छा सर, जिस तरीके से अब पहले जिस तरह से फेज़ की बात की जा रही, ट्रायल जो फेज़ चल रहा है, ट्रायल रन जो चल रहा है, ड्राई रन की बात की जा रही है, उसको किस तरीके से लोग समझना चाह रहे हैं? क्योंकि इसमें भी लोगों को अभी कन्फ्यूज़न बहुत है कि आखिरकार ड्राई रन है क्या और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। हाँ, वो ड्राई रन इसलिए किया जाता है, देखिए 5 तारीख को हम लोग यहाँ पहला चक्र ड्राई रन का किया गया और आपने देखा कि कानपुर हमने 6 जगह पर इसका किया था। 3 हमारी रूरल एरिया में था और 3 अर्बन एरिया में था, जिसमें मेडिकल कॉलेज में भी था। तो ये पूर्वाभ्यास होता है, किसी भी चीज़ को हमें बड़ी मात्रा में वैक्सीनेशन करना है पूरे भारतवर्ष में, ये बड़ा कार्यक्रम है। तो उसका हमारे पूरी तरह से हमारी वैक्सीन की सुरक्षा से लेकर, स्टोरेज से लेकर के, वैक्सीन के जाने से लेकर के, कहाँ वैक्सीन किसको लगाई जानी है, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इतना तक तय हो रहा है कि इस व्यक्ति को इस सेंटर पर यह व्यक्ति वैक्सीन लगाएगा। इतना सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद आपका सुरक्षा व्यवस्था होती है, फिर सारे ऑनलाइन जितने बेनिफिशरीज हैं हमारे सारे ऑनलाइन हैं, उन बेनिफिशरीज का आपके वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन के बाद वो इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद उनका फिर से वैक्सीन लगाने के पहले वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद आधे घंटे उनको रोक करके डॉक्टर की निगरानी में और जो ऑब्जर्वेशन रूम है उनके रोक करके फिर उनको कोई किसी तरह कोई परेशानी है तो उसको पूरी समुचित व्यवस्था रहती है, उसको करते हुए इस वैक्सीन को पूर्ण किया जाता है। इसके बाद उसकी अपलोडिंग की जाती है, रियल टाइम अपलोडिंग, जिसको लगा वेरीफाइड व्यक्ति है उसको लगा और उसी समय उसकी रियल टाइम अपलोडिंग हो जाएगी, हाँ इस व्यक्ति को वैक्सीन लग गया है। यदि किसी को कहीं कोई भी माइनर भी कोई चीज़ उसका जो एडवर्स इफेक्ट है, कोई चीज़ हो रहा है जो संभावना इसकी नहीं रहती, नील के बराबर रहती है, फिर भी पूरी प्रिकॉशन इसलिए जाती है कि कहीं भी किसी तरह का, चाहे वो माइनर हो चाहे आपका जो है सीवियर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, यदि इस तरह कोई परेशानी आती है तो उसको तुरंत टैकल किया जा सके। तो इसके पूरी आपकी जो प्लानिंग है, पूरा मैनेजमेंट है और इम्प्लीमेंटेशन, उस मैनेजमेंट का जो प्लानिंग आपने किया, माइक्रो प्लानिंग किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन का ये पूरी तरह से ये ड्राई रन में उसका परीक्षण किया जाता है। तो कहीं पर जो कमी है, ड्राई रन इसलिए कराया जाता है कि कहीं कोई कमी रह गई है तो रियल टाइम जब आप वैक्सीनेशन देने लगेंगे, एक्चुअल वैक्सीनेशन जब आप करेंगे, उस समय तक उसको परफेक्ट कर सकें और इन कमियों को दूर कर सकें। जैसे हमारे यहाँ अभी हमने 5 पे लगाया जी, तो 6 सेंटर्स पे लगाया, 6 सेंटर्स में से हमने 300 लोगों को लिया, हर सेंटर पर 50 लोगों को लिया और हमारा जो एक सेशन करने में उसे 5 लोगों को लिया जा रहा था। ये 3 रूम में डिवाइडेड सेशन होते हैं। पहले आपका सुरक्षा कर्मी बैठा रहता है, वो आपके जब व्यक्ति अपना दिखाएगा कि हम ये हैं, उसके पास लिस्ट रहती है, तो उसका लिस्ट के साथ उसका वेरीफाई करेगा, उसके पास जो भी आइडेंटिटी कार्ड है जिसको उसने भरवाते समय भरा है, आइडेंटिटी कार्ड का भी आपका मेंशन रहता है कि ये आइडेंटिटी कार्ड इसके द्वारा दिखाया जाएगा बेनिफिशियरी द्वारा। तो उसके द्वारा वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद वो वेटिंग रूम में जाता है। वेटिंग रूम में जाने के बाद वो बुलाया जाएगा जब आपके जाएगा वो वैक्सीनेशन रूम में। वैक्सीनेशन रूम में 2 हैं, एक वैक्सीनेशन अफसर लगाया है जो वैक्सीन लगाएगा, दूसरा सेकेंड वेरीफाई करता है उस व्यक्ति को देख करके, जो ऑनलाइन उसकी पहले तो आपके हार्ड कॉपी से वेरीफाई हो गया, इसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है उसका कि हाँ ये व्यक्ति ये है, और फिर उसमें जैसे कार्ड को कहा है कि हाँ इस कार्ड द्वारा हमारा आइडेंटिटी कार्ड रहेगा, किसी ने आधार कहा, किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस कहा, किसी ने कुछ, उनके उसको देख करके वेरीफाई कर लिया जाता है। फिर वहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन लगाने के साथ साथ उसको वैक्सीन के बारे में
बताने के अतिरिक्त एक चीज और बताया जाता है कि इसकी दूसरी डोज भी लगाना आवश्यक है, जो 28 दिन के बाद लगेगी। और आपका ये डोज लगाने के बाद उसको जो स्लिप दी जाती है, वो उसको ये बताया जाता है कि ये स्लिप बाद में आपको जमा करनी पड़ेगी और इस पे लकी ड्रॉ भी होगा। ये बहुत अच्छा किया गया है, जिससे कि लोग कम से कम उस स्लिप को दोबारा लगाने के बाद दें और लकी ड्रॉ में वो भाग ले सकें। तीसरे वहां से जब लगवा लिया उसने, तब वो जा करके जाता है अपना ऑब्जर्वेशन रूम में। ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे का उसको बैठना रहता है। हम लोगों ने आपके बार जितने ऑब्जर्वेशन रूम बनाए हैं, उसमें उनको बैठने की व्यवस्था के साथ कोई बहुत ऐसा व्यक्ति है जो बुजुर्ग है, तो उसके लिए लेटने की व्यवस्था भी हम लोगों ने कर दिया है। उसके कुछ यदि 1-2 लोग हैं, इसके साथ टेलीविजन लगवा दिया कि अपना वो आधे घंटे तक टाइम काटना है तो कुछ तो देखता रहे। टेलीविजन न्यूज आपका है, इतना अच्छा न्यूज है तो जेएमडी चैनल ही देखता रहे वो अपना थोड़ा सा। इसके साथ पानी की व्यवस्था उनको है। वहाँ हम अब के बार कानपुर में हर सेशन में, यद्यपि आवश्यक नहीं है, लेकिन हमने हर सेशन के लिए एक डॉक्टर भी चिन्हित किया है। हर सेशन में एक डॉक्टर रहेंगे और उनको किसी भी तरह की किसी की कोई परेशानी होती है तो तत्काल उसकी चीज़ों को देखेंगे। हर सेशन में जहाँ के साथ कम से कम 10 सेशन पर या अभी 5 पर कर रहे हैं, आगे बड़ा होगा फिर 10 पर करेंगे। हमारे एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। किसी चीज़ को यदि कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है तो तत्काल हमारे पास एम्बुलेंस तुरंत वहाँ पर आ जाए, उससे करते हैं। सारे हॉस्पिटल जो रहे हैं वो प्राइवेट भी और आपके गवर्नमेंट के हॉस्पिटल तो हैं ही, प्राइवेट हॉस्पिटल भी सारे अपना कंसेंट दे चुके हैं कि हम जिस दिन भी वैक्सीनेशन होगा उस दिन हमें किसी को कोई परेशानी रात में भी हो जाती है तो हम उसको निःशुल्क अपने यहाँ भर्ती करेंगे, उससे कोई चार्ज नहीं लेंगे। ये बहुत अच्छी पहल है कानपुर के जो नर्सिंग होम्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। इसमें IMA की प्रेसिडेंट डॉक्टर नीलम मिश्र जी और आपके सरावगी साहब जो आपके नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, इन लोगों ने वार्ता हुई, इन लोगों ने पूरी अपनी तरफ से एश्योर किया है। नहीं, बहुत तो इस तरह से अच्छी चीज़ है। पूरी जो हमारी व्यवस्था है वो पूरा है। इसमें सहयोग प्रशासन, पुलिस और मेडिकल डिपार्टमेंट एक साथ सहयोग साथ चले हैं। और आपने अनुराग जी देखा कि पहले फेज में मंडलायुक्त महोदय, DIG साहब, DM साहब और हमने इन चारों ने AD साहब, सब लोगों ने मिल करके साथ में कई जगह पर निरीक्षण किया। इसके बाद मैंने सारे सेंटर्स का, खैर मुझे तो एज CMO करना ही था मैंने। तो ये इसका एक इम्पैक्ट जाता है कि आपने, और सबसे पहले हम लोग यहाँ डॉक्टर का इसलिए किया जाता है पहला कि हम डॉक्टर के रूप में हम वैक्सीन लगा रहे हैं आपके सामने देखने के लिए, तो दूसरे पर इसका असर जाता है कि वैक्सीन कोई चीज ऐसी रहती है जिसमें कोई प्रश्न चिन्ह रहता है तो हम डॉक्टर के रूप में, CMO के रूप में हम नहीं लगवाते, या आगे कमिश्नर नहीं लगवाएंगे, आगे कलेक्टर नहीं लगवाएंगे, आगे IG DIG नहीं लगवाएंगे। ये तो सारे लोग वैक्सीन लगाने जा रहे हैं, तो उसमें वैक्सीन की क्रियाशीलता और उसके जो आपका एफिकेसी से लेकर के उसकी सुरक्षा पर कोई प्रश्न नहीं है। नहीं, बिल्कुल सर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने जो मेंशन की बेनिफिशियरी वाली, जी, तो ये जो रूपरेखा तैयार की जाएगी, इसमें बेनिफिशियरी का सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? मतलब कोई ऐसी कोई कहते हैं पोर्टल तैयार किया जाएगा, वेबसाइट तैयार की जाएगी, या कुछ ऐसा सेंटर्स पे ऐसा कुछ रजिस्ट्रेशन का होगा कि जहाँ पर, क्योंकि आपने जैसा कहा ना कि जो 50 की उम्र के ऊपर हैं उनको भी, तो ऐसे बहुत से, एक बड़ी आबादी है 50 के ऊपर की उम्र की, तो उसमें बेनिफिशियरी कैसे सेलेक्ट होंगे इस वैक्सीन के लिए? तीनों फेजों के जी बेनिफिशियरी अलग अलग हैं। जैसे पहले फेज का हमारे बेनिफिशियरी ऑलरेडी सिलेक्ट होकर के जो हमने सारे गवर्नमेंट अस्पताल में और सारे जितने प्राइवेट अस्पताल हैं उन सारे जगह से हमने मांगा कि आप अपने चिकित्सा अधिकारी से लेकर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, जिसके मोबाइल नंबर पर उसको SMS जाता है, जी। और उसकी आपको कौन सा कार्ड लेकर के आएगा जिससे उसका वेरिफिकेशन होगा। और ये सारी लिस्ट हमने मंगाया और इस सारी लिस्ट लेने के बाद उसको अपलोड किया गया, ठीक है ना। और उसको अपलोड करने के साथ साथ उनको अलर्ट किया गया कि आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे, आप यहाँ जाएंगे और आपको इस दिन इसके द्वारा वैक्सीन लगाई जाएगी, इतना था। सेकेंड फेज में हम लोगों ने मांगा है हर जगह पर, मंडलायुक्त महोदय से मांगा है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मांगा है, पुलिस अधिकारियों से मांगा है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मांगा है कि अपने कर्मियों की लिस्ट आप हमें दे दें। यहाँ पर एज का कोई फैक्टर नहीं है। उनके जो कर्मी जो फ्रंट लाइन में कार्य किए हैं, कोरोना में कार्य किए हैं, उनकी लिस्ट आएगी। जिन्होंने कार्य नहीं किया उनकी लिस्ट हम नहीं ले रहे हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर रहे हैं जिससे उनकी लिस्ट ले रहे हैं। तो उनके बाद आपका ये हो गया। थर्ड पेज में जहाँ हमारे 50 साल से अधिक या जो आपके कोमार्बिडिटी के लोग हैं उनमें हम लोग ये करेंगे। एक तो हमारा है कि जो हमारे पास डेटा है, जिससे चुनाव का डेटा है, दूसरे डेटा है, उनको लेकर के हमने ले लिया। सेकेंड ग्राम प्रधान से लिया, जो ग्राम प्रधान से लेने के बाद आ गया रूरल का डेटा।
यहाँ सभासद गण से ले लिया और इसके बाद थर्ड पेज में उसको अपलोड करेंगे। तो कई स्तर से इस डेटा को लेंगे और डेटा को लेने के बाद हम इसको अपलोड करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ है कि डेटा के सिलेक्शन के हिसाब से आप काम करेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त है एक ब्रेक का।